ये उद्योग विभाग के महाप्रबंधक आशुतोष गुप्ता हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लोगों के प्लाटों को इधर से उधर करने का इन पर बड़ा आरोप लगा है और इसी आरोपों को लेकर इनकी कई शिकायतें भी हुई थी। शिकायतों को लेकर कलेक्टर संदीप जियार, एडीएम ओम नमः शिवाय अरजरिया ने उद्योग विभाग में छापेमार कार्रवाई करवा दी। कार्रवाई के दौरान ट्रेजरी अधिकारी बीके श्रीवास्तव ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जांच पड़ताल के दौरान भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। फाइलों को जब्त कर लिया है और जब्त करने के बाद अब एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल उद्योग विभाग के आशुतोष गुप्ता महाप्रबंधक लंबे समय से शिकायतों के घेरे में थे और ये शिकायतें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, छतरपुर प्रभारी मंत्री से भी की गई थी। हालांकि इन आरोपों में कितनी दम है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन महाप्रबंधक आशुतोष गुप्ता के कारनामों का चिट्ठा अब खुलना शुरू हो गया है। हालांकि जांच अधिकारी बीके श्रीवास्तव ने कहा है मामले में जांच की जा रही है और अगर जांच में दोषी पाए गए तो गुप्ता जी सलाखों के पीछे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। कलेक्टर संदीप जियार और एडीएम ओम नमः शिवाय अरजरिया के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उद्योग विभाग पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के दौरान दस्तावेज जब्त किए गए। आखिर इस कार्रवाई क्या है, हमारे साथ ट्रेजरी अधिकारी मौजूद है। सर, किस तरीके से कार्रवाई की गई है और क्या दिशा निर्देश थे? एक्चुअली उद्योग एवं व्यापार केंद्र की काफी लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस प्रकार की शिकायतें हो रही थी। तो अपर कलेक्टर महोदय ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग छतरपुर को एवं जिला कोषालय अधिकारी जिला छतरपुर को रखा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यवाही की गई है। सर, किस तरीके की कार्रवाई के दौरान क्या निष्कर्ष निकल के आया, क्या दस्तावेज जब्त किए गए हैं? सर, एक्चुअली ये एक गहन जांच का विषय है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है। अभी तो प्रारंभिक जांच में हमने संबंधित बिंदुओं को देखते हुए उनका रिकॉर्ड तलब किया, उनको देखा भी है। तो प्रारंभिक जांच के आधार पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जांच कंप्लीट होने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा कि जांच में क्या निकल के आता है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगा है और किन मुद्दों को लेकर आपने वहां पे छापेमार कार्रवाई की है? ये ट्रांसफर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, एक वो बिंदु लिया है। दूसरा, प्लाटों का जो आवंटन किया जाता है उसका सीमांकन, और तीसरा बिंदु ये लिया गया है कि जो प्लाट आपने आवंटित किए हैं क्या वो उन पर औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सर, लंबे समय से जो सूत्रों ने बताया ये भी शिकायतें मिल रही थी कि इन्होंने पैसे लेकर अगर हमारा प्लाट है दूसरे को प्लाट को नीलाम करवा दिया या बेच दिया, इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी। अब इसमें जांच में क्या पाया है प्रथम दृष्टया? ये हमने अपने जांच के बिंदु में सम्मिलित किया हुआ है। अब जांच करने के उपरांत इसको हम बता पाएंगे कि किन किन प्लाटों में इस प्रकार की हेराफेरी की गई है या आगे। अभी कुछ भी कहना, ये जांच का प्रारंभिक चरण है, इसलिए कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। ये भी देखा जाता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साफ निर्देश है, कलेक्टर साहब के भी निर्देश है, एडीएम साहब के निर्देश पे कि शहर में उद्योग लगाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोग अपना काम कर सके। लेकिन इन्हीं कारणों के कारण आज उद्योग विभाग जहाँ पे काम होना था वहाँ लेट हुआ है। इसको प्रथम दृष्टया मानते हैं सर आप? हाँ, ये एक दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन इस बिंदु को हमने अपनी जांच के अंदर इंक्लूड किया हुआ है और इसको भी हम देखेंगे कि कितने ऐसे प्लाट हैं जिन पर औद्योगिक इकाइयां संचालित नहीं हैं और इनका आवंटन कितने समय पूर्व हुआ और इसमें कहीं शासन की गाइडलाइन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो महाप्रबंधक द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सर, ये भी सुनने में आया कि कुछ वहाँ के जो उनके दलाल टाइप के लोग थे वो भी सक्रिय थे इस तरीके के कारोबार में पूरे में। अब इसके संदर्भ में तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड के आधार पर ही जांच करेंगे और उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकालेंगे। और सर, उसमें एक चीज और है, अगर जांच में सिद्ध पाया जाता है तो क्या इन पे जो शासकीय की राशि का गमन कहें या भ्रष्टाचार कहें, इस पे एफआईआर बनती है अगर जांच में पाए जाते हैं इस तरीके? बिल्कुल, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उन पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना समय लगेगा इस कार्रवाई में सर?
अब ये जांच का चूंकि प्रारंभिक चरण है तो लगभग 1 हफ्ता या 15 दिन का समय लगना स्वाभाविक है। एडीएम ओम नमः शिवाय अररिया और कलेक्टर संदीप जियार ने किस तरीके के आपको निर्देश दिए थे? कलेक्टर सर ने एवं एडीएम सर ने दोनों ने पूर्ण ईमानदारी के साथ जांच करने के निर्देश दिए हुए हैं। तो ये ट्रेजरी अधिकारी हैं, इन्होंने साफ कहा है कि जो आज कार्रवाई हुई है उद्योग विभाग पर वो एक बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय में अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं अधिकारी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मनोज सोनी के साथ सुरेंद्र यादव, न्यूज़ साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश रोजाना रात 8 बजे। मनोज सोनी के साथ सिर्फ न्यूज़ साधना न्यूज़ पर।